आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। कहां से अपडेट आ रहा है आप लोग का? जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोग का एक वीडियो बनाए थे जो कि पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला की तरफ से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकल के आया हुआ था। उसका फॉर्म फिलअप का वीडियो भी मैंने बताए थे, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड अपडेट आ रहा है कि इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ भाई बात करेंगे। बट इसमें खास बात यह है कि इस अप्रेंटिसशिप में जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए वो लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो लोग को मतलब मेल ही पे मतलब पटियाला का मेल पे ही आप लोग को जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है आप लोग को भेज देना है। तो इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कैसे आप लोग मेल कर सकते हो और किस तरह से आप लोग को भरना है, ठीक है। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। और चैनल पर नए आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या न्यूज है। तो देख पा रहे हो जैसा कि आप लोग यहाँ पे बताया गया है विषय, देख पा रहे हो आप लोग विषय पीएलडब्ल्यू पटियाला में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप हेतु ईमेल द्वारा दस्तावेजों की जांच। तो आप लोग का देखो ये बहुत ही अच्छा खास बात दिया गया कि ईमेल द्वारा आप लोग का जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा जांच होने वाला है। जो कि आप लोग का अभी जाते आप लोग पटियाला समझ लो कितना खर्चा है इसमें। दिक्कत आप लोग अच्छा है कि ईमेल से ही आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आप लोग यदि सिलेक्शन हो जाता है तो ईमेल पे ही भेज देगा, फिर आप लोग वहां जाके आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर होगा वहां भी, फिर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या बताया गया इसको पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ बताया गया कि आप लोग का देखो 4/10/24 एवं 19/10/2024 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है, देखो जिन उम्मीदवारों का नाम संकलन सूची में दर्ज है, अभी बात करेंगे हम लोग लिस्ट नीचे आप लोग का टोटल नाम है किनका कितना सिलेक्शन हुआ और कितना कटअप गया इसके बारे में बात करेंगे। और किस तरह से स्कैन करके डॉक्यूमेंट भेजोगे इसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा बट इसी में आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा सब डिटेल, ठीक है। तो संकलन सूची में दर्ज है उन्हें दस्तावेज की जांच हेतु अपने निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन करवाकर देखिए उनके एक पीडीएफ फाइल बनाकर दिए गए ईमेल पर दिनांक देखो 2/12/2024 तक सेंड करना होगा। तो आप लोग जितना भी डॉक्यूमेंट भेजोगे, अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है इसके बारे में बात करेंगे। एक ही पीडीएफ बनाना है और ईमेल पे आपको भेज देना है। वो भी भेजना कब तक है? 2/12/2024 तक भेजना है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान रखना आप लोग को, दिनांक 2/12/2024 के पश्चात भेजे गए दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है एक ही पीडीएफ में भेजना है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। किस ईमेल पे भेजना है? तो ये ईमेल पे आपको भेजना है, ठीक है। अब कैसे भेजना है इस बात करने को यहाँ बताया गया, सेंड स्कैन ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑन वन पीडीएफ फाइल ऑन दिस ईमेल एड्रेस ओनली, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी भेज देना है। इतना दूर आपको उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, देखो टोटल डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है। तो देखो टोटल तो आपको देना है लिस्ट, और आपको सीक्वेंस वाइज मतलब यहाँ जैसा जैसा बताया गया, पहला नंबर पे ये रखना है तो पहला नंबर पे ये रखना है, दूसरा नंबर पे ये रखना है तो दूसरा नंबर पे ये रखना है, ये भी रखना है। देखो लिस्ट एंड सीक्वेंस वाइज आपको रखना है डॉक्यूमेंट्स, ये बताया गया है। तो टोटल एक पीडीएफ में आपको रखना है। ये चीज आपको समझ में आ चुका है। तो जैसे कि आप लोग देखो अभी बात करेंगे ये कैसे करोगे। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग रखोगे, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। ये आप लोग फॉर्म फिलअप करने टाइम जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म मिला था उसको पहला में रखना है। दूसरा में देखो आवेदन की प्रोसेसिंग फीस, जो आप लोग यदि किन्हीं का फीस लगा होगा तो उनको प्रोसेसिंग फीस भी लग रहा था कि भुगतान की रसीद की मूल प्रति। तो आप लोग का प्रोसेसिंग फीस जो कि आप लोग को मैंने फॉर्म फिलअप करने टाइम ही बताए थे कि आप लोग पेमेंट का सब स्लिप लग जाओ, क्योंकि पटियाला वाले फॉर्म में आप लोग का टोटल चीज लगेगा। क्योंकि वहां साफ मेंशन था नोटिफिकेशन में कि जिनका जिनका सिलेक्शन होगा तो पेमेंट का स्लिप भी दिया मतलब लगेगा। तो मैंने बताए थे भी उस वीडियो में आप लोग को। तो सिंपली आप लोग को दूसरा नंबर पे ये रखना है। इसके बाद तीसरा नंबर पे आप लोग देखो निम्नलिखित सभी मूल प्रमाण पत्र। तो देखो मैट्रिक का, हाई स्कूल का जिसमें आप लोग का जन्म तिथि मतलब अंकित हो, ठीक है। तो आप लोग का दोनों चीज, मैट्रिक का आप लोग सर्टिफिकेट भी दे देना और मार्कशीट भी दे देना। इसके बाद आईटीआई का जिसमें ट्रेड कुल अंक एवं प्राप्त अंक दर्शाएगा। तो यहाँ मार्कशीट के बारे में बात करा बट आप सर्टिफिकेट भी भेज सकते हो। तो 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12 और आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये भेज देना आप लोग का। इसके अलावा देखो कास्ट सर्टिफिकेट, सूचना दिनांक 4/10/2024 में दर्शाए गए अनुसार, ठीक है। इसके बाद यदि कोई विकलांग कैंडिडेट होगा तो ये आप लोग को भेजना है, ठीक है। नहीं तो आप लोग सिंपली यदि विकलांग कैंडिडेट नहीं होंगे तो आपको सिंपली इतना 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और यदि कोई जनरल कैटेगरी से होगा तो कास्ट छोड़ देना, लेकिन अदरवाइज और कैटेगरी के होंगे तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी ऐड कर देना है। तो इतना दूर आपको उम्मीद करते समझ में आ चुका है। इसके बाद जो आप लोग का देखो अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जो आप लोग का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजिंग, ये जो होता है जो आप लोग का अप्रेंटिस पोर्टल का जो स्क्रीन शॉट होता है, आप लोग को वहां उसको ले लेना है, ठीक है। और उसको भी आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। आप लोग को पता है कि अप्रेंटिस पोर्टल क्या है, आप लोग को मैंने बहुत बार बताया है। तो सिंपली उसका जो आता है अप्रेंटिस नंबर, जहाँ पे आपको उसका भी प्रिंट आउट आपको यहाँ पे डाल देना है, चौथा नंबर पे डालना है। फिर आप लोग का एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है आप लोग को, इसको आपको 5 नंबर में अटैच करना है, ठीक है। इतना दूर आप इतना चीज आपको ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बताया, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। उम्मीदवार की ट्रेड वाइज सूची संकलन है, जो कि नीचे अभी बात करेंगे हम लोग। सर्व संबंधित है कि यह अवगत कराया जाता है कि देखो यहाँ पे बताया, ये अवगत कराया जाता है कि दस्तावेजों की जांच हेतु स्कैन डॉक्यूमेंट्स मंगवाने का आशय ये कतई ना समझा जाए कि उम्मीदवार का उपरोक्त ट्रेनिंग हेतु चयन हो गया। डॉक्यूमेंट्स यदि आप लोग देखो यहाँ पे लिस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और आप डॉक्यूमेंट्स भेज दिए
तो इसका मतलब ये आपको नहीं सोचना कि आपका मतलब हो चुका है ट्रेनिंग चयन, क्योंकि वहां जाके आपका वेरिफिकेशन होगा, चेक होगा, फिर आपको फिर बुलाया जाएगा, इसके बाद फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अभी बट ये है कि आप लोग का थोड़ा मोड़ा छाटा छठी हो जाएगा, चेक अच्छा खासा वहीं पहले चेक होगा, ठीक है। तो आपका जाने का टेंशन नहीं है। देखो दस्तावेज की जांच होने के पश्चात देखो वहाँ ऑनलाइन जो भेजोगे दस्तावेज का जांच होगा, उम्मीदवार को अप्रेंटिस हेतु बुलाया जाएगा, उनकी सूची जो है पीएलडब्ल्यू की आधारिक वेबसाइट जो ये यहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। अब देखो यहाँ क्या बताया गया, नोट करके बताया गया है, यद्यपि निम्नलिखित उम्मीदवार का चयन पूरी सावधानी पूर्वक किया गया है, यद्यपि यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई गलती पाई जाती है, तो उसमें किसी प्रकार के बदलाव का पूर्ण अधिकार जो है पीएलडब्ल्यू के पास सुरक्षित है। तो ये आप लोग को उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ टोटल आप लोग का मेरिट लिस्ट आ चुका है, जैसे कि ये देखो ट्रेड आप लोग का हो गया, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का हो गया। टोटल यहाँ देखो आप लोग कैंडिडेट का नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इनका फादर नेम देखने को मिल जाएगा, या मेल फीमेल क्या है ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। और बहुत कोई का देखिए जन मतलब ऐसी कैटेगरी से है उनको जनरल में ला दिया है डायरेक्टली, तो ये भी देखने को मिला है। तो यहाँ देख लेना, ये आप लोग कैटेगरी है, यहाँ आप लोग का डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखो एवरेज ऑफ मतलब एवरेज मतलब औसत ऑफ मार्क्स प्रतिशत ऑफ मैट्रिकुलेशन और आईटीआई, मतलब औसत आप लोग का कितना आया हुआ मैट्रिक और आईटीआई का। देखो यहाँ पे मतलब 96% तक सिलेक्शन देख पा रहे हो, 96 ओवरऑल 96% गया है। तो समझ लो 80-70% तो यहाँ दिख ही नहीं रहा मेरे को। देखो तो ये देखो ये यूआर कैंडिडेट था, और देखो ये कैंडिडेट एससी था, बट इनका देखो 96 में सिलेक्शन हो गया, एससी था, इनको एससी में कन्वर्ट करके जनरल में डाल दिया गया है। तो ये भी आप लोग चेक कर लेना सिंपली कटअप। ये देखो ये इलेक्ट्रिशियन का कटअप है जो कि 96 से शुरू हुआ है, और मिनिमम देखते हैं कितना गया है। बहुत ज्यादा लिस्ट है, 77 दिख रहा है हमको। देखो यहाँ पे 63 तक सिलेक्शन गया मिनिमम, एक बार देख लेना ठीक है आप लोग। इसके बाद देखो आप लोग का सेकंड ट्रेड हो गया आप लोग का मैकेनिकल डीजल। अभी बात करेंगे कैसे आप लोग भेजोगे डॉक्यूमेंट, थोड़ा ये समझा देते हैं आप लोग का। ये देखो इनका सिलेक्शन कितना में हुआ, 92 में हाईएस्ट में गया है। इसके बाद ये आप लोग चेक कर लेना, और भी ट्रेड होगा, जैसे कि ये आप लोग का फीटर ट्रेड का हो गया। तो आप लोग हाईएस्ट कितना कटअप गया है देख लेना, ये आप लोग का हाईएस्ट हो जाएगा 97.3 ओवरऑल गया है ये, ठीक है। और मिनिमम आप लोग का नीचे आके सिंपली आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो चल जाएगा। अभी बात करेंगे कैसे डॉक्यूमेंट भेजना आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ देख लेना, ये आप लोग का हो जाएगा देखो वेल्डर ट्रेड का, जो कि आप लोग टोटल 30 सीट था, तो आप लोग सीट भी देखने को मिल जाएगा, साइड में देख लेना आप लोग, ठीक है। जैसे कि ये देख पा रहे हो वेल्डर ट्रेड का मैक्सिमम कटअप कितना गया, 95 कटअप गया है, और मिनिमम की बात करें तो 73 कटअप गया है। तो इतना तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कैसे आप लोग डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले काम क्या करना है आप लोग का, यदि आप लोग साइबर कैफे से करा रहे हो तो वो भी आप करा सकते हो। इसके अलावा यदि चाहते हो कि मैं घर से ही खुद करूं, तो कैसे करोगे, तो आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स है मोबाइल से फोटो क्लिक करना है, मोबाइल से फोटो क्लिक करना, वो भी जेपीजी में रहना चाहिए। फोटो क्लिक करोगे, कोई कोई देखते क्लिक करने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता है, नहीं जेपीजी में कन्वर्ट करना, फिर बताएंगे साथ ही में सबको पीडीएफ करना आपको। तो सब मोबाइल फोटो क्लिक करोगे, जेपीजी में रखना है, ठीक है, पीडीएफ कन्वर्ट नहीं करना पहले। देखो तो मोबाइल में जब फोटो खींचोगे तो ध्यान आपको ये रखना है कि देखो इस तरह से आपका समझ लो कि ये डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं, ठीक है। समझ लो कि ये आपका डॉक्यूमेंट्स है, तो इस तरह से आपको नजदीक में जाके फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करोगे, इसके बाद इस तरह देखो साइड साइड में थोड़ा एरिया दिखेगा आप लोग को, इस तरह दिख रहा ना, देखो साइड साइड में आपको इस तरह का एरिया दिखेगा। तो क्या करना है, इसको इसको आपको क्रॉप कर लेना है, इसको आपको क्या कर लेना है, क्रॉप कर लेना है। देखो इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है, देखो देखो इस तरह से क्रॉप कर लेना, साइड साइड टोटल एरिया आपको क्रॉप कर लेना सही से। और ध्यान आपको ये रखना है कि फोटो इस तरह से नहीं क्लिक करना आप लोग को, कि समझ लो कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स इतना दूर से आप फोटो क्लिक कैमरा क्लिक कर लिए, फिर इतना दूर से यदि क्लिक करोगे, फिर आप लोग यदि जब डॉक्यूमेंट्स को काटोगे यहाँ पे जब इसको क्रॉप करोगे तो आपका ये फट जाएगा। तो आपको इस तरह से तो फोटो एकदम नहीं खींचना है, एकदम नहीं खींचना है। आपको फोटो क्लिक करना है जैसा मैं बता रहा हूँ, और कैमरा आप लोग का अच्छा यूज करना है, क्योंकि वहां जाएगा एकदम दिखना चाहिए, ठीक है। यदि कैमरा खराब है तो आप लोग सिंपली साइबर कैफे चल जाना है। या अच्छे से करना है तो इस तरह से फोटो क्लिक करना, एकदम नजदीक से जाके फोटो क्लिक करना है, फिर आपको थोड़ा थोड़ा एरिया दिखेगा तो क्रॉप कर लेना है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। इतना चीज करने के बाद आपको क्या करना होगा, देखो करने के बाद देखो और एक चीज आपको ध्यान से रुके बता देते हैं। करने के बाद आपको सिंपली गूगल पे आ जाना, गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली लिखना आई लव पीडीएफ, आई लव पीडीएफ लिखना आपको। पहला साइड देखिएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, जितना डॉक्यूमेंट्स रखोगे आप लोग जेपीजी में रखोगे, तो सिंपली देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा जेपीजी टू पीडीएफ, सिंपली सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे दिखेगा सिलेक्ट जेपीजी। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना आप लोग का अपना डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे जाते हैं पीएलडब्ल्यू वाले केस में, देखो यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे समझ लो ये मेरा 3 डॉक्यूमेंट्स है, 1 2 3, इस तरह सेलेक्ट करेंगे। समझो कि आपका ये 10 जितना भी आप ऐड किए होंगे 5-10 डॉक्यूमेंट, तो ध्यान आप लोग ये रखना, जैसे कि हम पहले ही आप लोगों को बताएं कि पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, कि आप लोग क्या रखना है, देख पा रहे हो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म रखना, जो प्रिंट आउट निकाल के। तो समझ लो कि ये आप लोग आवेदन फॉर्म है, तो यदि ये देखो 3 नंबर पे है तो इसको कर देना आप लोग, फर्स्ट नंबर पे इसको कर देना है। सेकंड नंबर पे यदि ये रखना है तो इसको रख देखो, इसको आगे पीछे आप लोग कर सकते हो। करने के बाद सिंपली आप लोग का कन्वर्ट पीडीएफ कर देना है, आप लोग का पीडीएफ में ये कन्वर्ट हो जाए। देखो हम कर देते हैं, पीडीएफ कन्वर्ट करेंगे,
अब इजीली मेरा पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपका यदि 8 डॉक्यूमेंट्स होगा तो 8 डॉक्यूमेंट्स कर लेना, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा एग्जाम्पल के तौर पे कर लेना आप लोग, ठीक है। अब और एक आप लोग का डाउट होगा किसी किसी के मन में कि जैसे कि मेरा आवेदन फॉर्म है, जो आवेदन फॉर्म है मेरा तो ऑलरेडी पीडीएफ में होगा, समझ लो कि ये एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका आवेदन फॉर्म है, आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो ये आप लोग का समझ पीडीएफ में है, सर इसको हम कैसे करेंगे? तो जैसे कि ये आप लोग आवेदन फॉर्म को पहले आप डाउनलोड करके रखे होंगे, यदि आपका पीडीएफ में है तो इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है पहले जेपीजी में, इसके बाद उसको साथ में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे आपको, फिर से आपको इस साइड पे आना है, आई लव पीडीएफ वाले साइड पे आना है, पहला साइड दिखेगा, क्योंकि आपको आवेदन फॉर्म मतलब टोटल जो डॉक्यूमेंट्स है आपको जेपीजी में रखना है, इसके बाद आपको एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ में है तो उसको पीडीएफ टू जेपीजी कर लेना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट पीडीएफ दिखेगा, सिंपल एग्जाम्पल करो ये पीडीएफ, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद देखो यहाँ पे कन्वर्ट टू जेपीजी दिख जाएगा, सिंपली इसको कन्वर्ट कर लेना है जेपीजी में, इस तरह से डाउनलोड करना है, आप लोग का जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो आपका जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब आपका जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है और सब डॉक्यूमेंट्स को एक ही जगह में रख लेना है। देखो अब मेरा देखो ये डॉक्यूमेंट जो हम जेपीजी में कन्वर्ट किए आ गए यहाँ पे। अब आपको फिर से यहाँ पे आना है, आई लव पीडीएफ वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे ऑप्शन दिएगा जेपीजी टू पीडीएफ, सिंपली सिलेक्ट करना आप लोग को। अब टोटल जितना डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट कर लेना, समझो कि अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको भी जेपीजी में कन्वर्ट कर लिया आप, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना अब आपको डॉक्यूमेंट्स को सारा। अब जो आप लोग समझ लो कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म है तो इसको आगे रखना है, तो इसको आगे रखना है। सेकंड नंबर में आपको क्या बोला गया है कि आप लोग जो फीस लगा है उसका रखना स्लिप, तो समझ लो कि फीस का स्लिप ये है तो इसको आगे पीछे कर लेना। इस तरह से करने के बाद देखो आप लोग मैट्रिक का आपको 2 सर्टिफिकेट भी रख लेना है, मैट्रिक का यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट इस तरह से रख लेना आप सीक्वेंस वाइज जैसे बोला गया है, और कन्वर्ट टू पीडीएफ कर लेना है। अब थोड़ा सा समय लेकर डाउनलोड हो जाएगा, इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। अब देखो जो मैंने सीक्वेंस लगाए थे दिखाते हैं आप लोग को, देखो पहला हम ये रखे थे यही आ चुका है, दूसरा हम ये रखे थे ये आ चुका है। तो इस तरह से कन्वर्ट करके आप लोगों को सिंपली मेल कर देना है। मेल आपको कहाँ पे करना है, ये ईमेल आईडी पे आपको मेल कर लेना है। मेल करने तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है, तो सिंपली मेल कर देना आप लोग, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब डिटेल हम बता दिए। फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट्स करो, कमेंट्स के माध्यम से आपको बता देंगे आपको क्या करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हैं। तो चैनल पे नए आए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके आपको जरूर जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।